सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। आदरणीय जिज्ञासुओं और साथियों, अक्सर अध्यात्म के नाम पर हमारे मन में पहला विचार त्याग का आता है। घर छोड़ देना, सुखों का त्याग करना या संसार से विमुख हो जाना। लेकिन क्या केवल त्याग ही पूर्णता का मार्ग है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों एक सही मार्गदर्शन त्याग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग बिना किसी तैयारी के त्याग का मार्ग चुन लेते हैं। यदि मन में अभी भी सांसारिक इच्छाएं जीवित हैं और आप बाहर से वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, तो यह मार्ग केवल दमन, सप्रेशन बन जाता है। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन में और गहरी जड़ें जमा लेती है। बिना समझ के किया गया त्याग लक्ष्यहीन भटकन पैदा करता है। इसीलिए त्याग से महत्वपूर्ण है सही समझ। गुरु केवल वो नहीं है जो मंत्र दे, बल्कि वो है जो आपकी विचारधारा और आपकी प्रकृति को समझे। मानसिक तालमेल। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक बनावट अलग होती है। कोई तर्क से समझता है तो कोई भक्ति से। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमारी भाषा और हमारे संघर्षों को समझ सके। अनुभवों का साझाकरण। एक सही गुरु वो है जो आपकी वर्तमान स्थिति को देखकर यह बता सके कि आपकी अगली यात्रा कैसी होगी। वे हमें वह रास्ता दिखाते हैं जिस पर वे स्वयं चलकर पार उतर चुके हैं। 3. गुरु आज्ञा, सुरक्षा कवच और अनुशासन। आध्यात्मिक मार्ग पर स्वयं की इच्छा या मनमानी सबसे बड़ा अवरोध है। जब हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो उसमें अक्सर हमारा अहंकार, ईगो छिपा होता है। अहंकार का विनाश। गुरु की आज्ञा का पालन करने का अर्थ है अपने अहंकार को किनारे रखकर समर्पण करना। पतन से बचाव। आध्यात्मिक मार्ग बहुत सूक्ष्म है। यहाँ भ्रमित होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। बिना गुरु की आज्ञा के साधना करने से व्यक्ति भ्रम या मानसिक असंतुलन का शिकार हो सकता है, जिसे पतन कहा जाता है। 4. पूर्णता तक पहुंचने का मार्ग। जीवन का अंतिम लक्ष्य पूर्णता, परफेक्शन, कंप्लीटनेस है। यह पूर्णता तब आती है जब 1. समर्पण। आप गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हों। 2. अनुशासन। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग और नियमों का पालन करें। 3. धैर्य। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन गुरु का हाथ पकड़े रहने से गंतव्य निश्चित हो जाता है। निष्कर्ष। सारांश ये है कि संसार को छोड़ना कठिन नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव और अहंकार को छोड़ना कठिन है। और यह कार्य बिना किसी योग्य गुरु के संभव नहीं है। गुरु की आज्ञा हमारे लिए उस मानचित्र, मैप की तरह है जो हमें जीवन के इस घने जंगल में खोने से बचाती है। गुरु के सानिध्य में ही हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार कर पूर्णता की प्राप्ति करते हैं।